चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसका पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, बढ़ या घट सकता है, अचर रहता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ या घट सकता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन इनवर्स मीटर पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻−19, 6.23 × 10⁻23, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा नंबर ए, 6.25 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1/r² के, या कि सिंपली r⁻⁻2 के। विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है। कूलम्ब बल होता है, जो हमारे पास कूलम्ब बल होता है वो केंद्रीय बल, विद्युत बल ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल दोनों होता है, एक केंद्रीय बल भी होता है और साथ में विद्युत बल भी होता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा 1/4 गुना। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, लाप्लास के नियम से, गॉस के नियम से। इस चैप्टर में हम केवल कूलम्ब पढ़ते हैं तो आपका ऑप्शन सही होगा कूलम्ब के नियम से। एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा नापा जाता है? आवेश विभवांतर धारा ऊर्जा, जो हमारे पास ऊर्जा होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण P/2QA होता है। तो हमारे पास जो आंसर होगा कूलम मीटर होना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो होगा कूलम मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है? तो आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा विद्युत तीव्रता। बाकी आवेश और धारिता ये दोनों अदिश राशियां हैं। आवेश की विमा क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। तो I की विमा A होती है, T की विमा T होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा AT। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता कितनी होती है? यदि खोखला है तो उसके अंदर तीव्रता 0 होनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? यदि हम पृष्ठ घनत्व की बात करें तो नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन होगा Q/A। आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? यदि मैं रैखिक घनत्व की बात करूं तो रैखिक घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q/L। तो Q को होता है कूलम और L को होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर हमारे पास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, आपको पता है कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर नहीं काटती हैं। इसके आगे चलते हैं हम। एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यदि सतह की बात करें तो सतह पर विद्युत फ्लक्स की मात्रा 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0। आवेशित खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि अंदर आवेश 0 होता है तो तीव्रता भी कितनी होगी? 0 होगी। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होगा
वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ई बराबर होता है dV/dr, तो हम यहाँ पास वोल्ट प्रति मीटर लिखेंगे। कौन सी सदिश राशि है, इसको ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसका आंसर होगा विद्युत तीव्रता। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, पुनः वही सदिश राशि का प्रश्न आ गया, तो इसका भी होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रश्न क्रमांक जो 24 से विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच क्या संबंध होता है, तो ई बराबर होता है -dV/dx। आगे चलते हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होती है, ऑलरेडी आ चुका है। कितना आंसर होना चाहिए, 0। यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होना चाहिए, शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, विभव हमेशा उसके अंदर धनात्मक होगा और समरूप होगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर अब यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन है विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि विभव शून्य नहीं होगा। विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, ये भी गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, ये हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब समविभवीय सतह पर एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है, तब आपको पता है कि कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यदि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना है, उसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए W बराबर क्या होता है, या कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से हम 20 बराबर क्या लिखेंगे, W/2। तो हमारे पास 2 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा W/Q 20/2। तो 20/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। और यदि हम इसका मात्रक भी लिखना चाहें तो 10 वोल्ट होगा। आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, ऊर्जा में कमी होती है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या होगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पास लिखा है एफ पर मीटर। तो यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ, एफ का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एफ का मतलब है यहाँ पास बल, फोर्स, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर आपको पता होना चाहिए, ई बराबर dV/dr होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। AMU किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, और एक AMU जो बराबर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, A 1.6। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। आवेश की विमा क्या होती है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। आवेश की विमा AT होगी। इसके आगे और हम चल रहे हैं। किसकी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसका जो ऑप्शन होगा Q/ε0 होगा, क्योंकि इसी को गॉस थ्योरम भी कहते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, पृष्ठ घनत्व का सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, Q/A। तो इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 सही आंसर है। आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी, कैथोड किरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसमें केवल कैथोड किरणों की बात की जाती है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। आगे चलते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए
तो विद्युत बल आपको पता होना चाहिए कि 4 गुना हो जाता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें किससे विक्षेपित होती हैं? चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में, क्योंकि आप विद्युत चुंबकीय पाठ भी पढ़ेंगे, वहाँ पास इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। एक वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित होती है। इसके जो ऑप्शन हैं वो आवेशित कब होगी? जब उसमें पद की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की कमी। यदि प्रोटॉन की कमी हो जाएगी तो वह वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगी। कौन से विद्युत आवेश की इकाई है? विद्युत आवेश की इकाई आपको पता होना चाहिए कि कूलाम, स्टेट कूलाम, एफ कूलाम, उपरोक्त सभी, क्योंकि कूलाम कौन सा सीजीएस मात्रक है। स्टेट कूलाम और एफ कूलाम ये कौन से मात्रक है? ये सीजीएस मात्रक है। आगे चलते हैं। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाले न्यूनतम बल का मान कितना होता है? तो ये होना चाहिए ke²। आगे चलते हैं। किस भौतिक राशि की इकाई न्यूटन प्रति कूलाम है? इसका आंसर होगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि F बराबर होता है QE, तो E बराबर हो जाएगा F/Q। चार्जिंग की प्रक्रिया में नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए वस्तु का द्रव्यमान, नंबर 1, उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी पिंड पर आवेश ±E का पूर्ण गुणज है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि यह क्वांटीकरण के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पे यहाँ चार्ज का परमाणुकरण या क्वांटीकरण होता है। निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉस का नियम मान्य है कौन सी सतह के लिए? ये आपको पता होना चाहिए, बंद पृष्ठ के लिए या बंद सतह के लिए मान्य होता है। कोई भी बंद सतह हो, चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो, उसके लिए गॉस का नियम अप्लाई हो जाता है। धन्यवाद।